एक शिव रुद्राक्ष तैरता हुआ सती के पास आता है। सती उसको हाथ में लेती है और अपनी बहनों को बुलाती है। जब उसकी बहन उस रुद्राक्ष को देखती है तो कहती है, फेंको इसे, हमारे यहाँ इस शिव रुद्राक्ष को छूना भी वर्जित है। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। सती कहती, अगर ऐसा होता तो पिताजी मुझे जरूर बताते, लेकिन तभी सारी बहनें गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर सती कहती है, पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव नहीं। फिर वह उस रुद्राक्ष को वहीं पानी में फेंक देती है। फिर एक दिन जब महल में सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, तभी ऋषियों ने देखा कि विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ शिव जी की मूर्ति नहीं है। फिर उनमें से एक ऋषि ने बोला, प्रजापति दक्ष ने ये क्या कर दिया है, इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी। लेकिन फिर प्रजापति दक्ष बोलता है, अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वो केवल भगवान विष्णु है। फिर जब उस मूर्ति की स्थापना के लिए मंदिर के अंदर ले जा रहे थे तो मूर्ति अचानक बहुत भारी हो गई। सबने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तभी एक ऋषि ने कहा, आप गलत कर रहे हैं, ये मूर्ति अधूरी है। भगवान शिव के बिना दक्ष भगवान शिव का नाम सुनते ही उसे चुप करा देता है। उसके बाद क्या मूर्ति की स्थापना हो पाती है। जब यह भगवान विष्णु की मूर्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए किसी से नहीं उठती तो प्रजापति दक्ष कहता है, मुझे भगवान विष्णु को खुश करने के लिए और मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। लेकिन ऋषियों ने कहा, इस महायज्ञ के लिए पारिजाति फूल की आवश्यकता होगी। तभी सती ने कहा, मैं लेकर आऊंगी। सती बगीचे में फूल लेने जाती है। फिर सती को एक छोटी तितली अपनी ओर आने का इशारा करती है। सती उस तितली के पीछे जाती है, लेकिन तितली जाकर उसी रुद्राक्ष वाले पत्ते पर बैठ जाती है जिसे सती ने फेंक दिया था। सती उस रुद्राक्ष को उठाती है और देखती है कि वह किसी पर्वत पर पहुंच गई है। वह जब आगे जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे शिव भक्त थे जो अपनी आराधना में लीन थे। फिर सती महादेव के भक्त ऋषि दधीचि से मिलती है। फिर ऋषि दधीचि बताते हैं कि आपके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए वह मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। फिर वह सती को एक बड़े से पर्वत के पास ले जाते हैं और सती का हाथ उस पर्वत पर रखने को कहते हैं। फिर सती जब उस पर्वत पर हाथ रखती है तो उसकी सारी सच्चाई दिख जाती है कि कैसे उसके पिता भगवान शिव की मूर्ति भगवान विष्णु के मूर्ति के पास से हटा देते हैं। लेकिन फिर सती ऋषि दधीचि से कहती है, मेरे पिता सही हैं, आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर सती गुस्से से वहाँ से पारिजाति फूल लेकर चली जाती। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष को पारिजाति फूल लाकर देती है तो उसके पिता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ शुरू कर देते हैं। फिर सती उस शिल्पकार के पास जाती है जो भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाया था। सती उससे पूछती है, क्या पिताजी ने भगवान शिव की शिवलिंग को हटाने को कहा था। शिल्पकार हाँ में सिर हिलाता है। फिर सती कहती है, क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। लेकिन ये कहाँ लिखा है, शिवलिंग हटाने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर शिल्पकार अपनी पोटली से भगवान शिव की शिवलिंग निकालता है और कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दीजिए, आपको खुद सत्य का भान हो जाएगा। लेकिन इधर दक्ष का महायज्ञ संपन्न हो जाता है और वह मूर्ति को अंदर लाने को कहता है, लेकिन अब भी उस मूर्ति को कोई नहीं उठा पाता। फिर शिल्पकार उस शिवलिंग को सती को देता है और उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखने को कहता है। सती शिल्पकार से शिवलिंग लेती है और छुपाकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख देती है। सती जैसे ही शिवलिंग रखती है वह मूर्ति उठ जाती है और मंदिर में प्रवेश हो जाती है। प्रजापति दक्ष बहुत खुश हो उठता है, लेकिन प्रजापति दक्ष शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर दक्ष जब मंदिर में भगवान विष्णु की आराधना करने जाता है तो वह शिवलिंग को देखकर बहुत क्रोधित होता है और कहता है, ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया। सती कहती है, मैंने रखा पिता श्री। दक्ष कहता है, कह दो कि ये झूठ है, मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। दक्ष गुस्से से कहता है, कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे गलत विचार भरे। सती कुछ बोलती उससे पहले वहाँ ऋषि दधीचि आ जाते हैं। उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष समझ जाता है और कहता है, तो आपने ही मेरी पुत्री को भ्रमित किया है। ऋषि दधीचि कहते हैं, भ्रमित तो आप हो चुके हैं जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से दूर कर रहे हैं। तब दक्ष कहता है, आपके शिव में पूजा अर्चना करने के लिए है ही क्या। फिर दक्ष सती से कहता है, दोष मेरा है जो मैंने आज तक तुम्हें शिव के बारे में जानने से वंचित रखा। लेकिन आज समय आ गया है कि कौन है ये शिव। शमशान में निवास करता है, नशे का भोगी है, भूतों असुरों अघोरियों के बीच बैठने वाला प्राणी है। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है। तब ऋषि दधीचि कहते हैं, ये भी स्पष्ट कर दीजिए, अघोरियों के वही शिव आपके भगवान विष्णु को इतने प्रिय क्यों है जो उनके बिना मंदिर में मूर्ति स्थापना स्वीकार नहीं कर रहे थे। और भगवान शिव को पाने के लिए किसी यज्ञ कोई विधि किसी की आवश्यकता नहीं है। शिव तो बस एक बेल पत्र पर ही अपने भक्तों के पास खींचे चले आएंगे। यकीन न हो तो अनुभव करके देख लीजिए। फिर दक्ष बेल पत्र मंगाता है। तब ऋषि दधीचि कहते हैं, जिनसे आप ऐसे कठोर बातें कर रहे हैं वो स्वयं महादेव है और आप एक साधारण मनुष्य। तभी प्रजापति दक्ष गुस्से में कहता है, साधारण नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। यदि ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की है तो मैं हूँ इसका संचालक। मैंने ही नियमों को स्थापित करके इस भूमि को जीवन निर्वाह योग्य बनाया है। वो मैं ही हूँ जिसने सारे संसार का उद्धार किया है। मैंने ही हमेशा सारी प्रजा और ऋषियों की देखभाल की है। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। तभी भगवान शिव कहते हैं, किसके लिए किया ये सब। यह तो एक प्रजापति का कर्तव्य है, इसी कारण से आपका जन्म हुआ है। तो फिर यह उपकार कैसा, वह भी किस पर, प्रजा के ऊपर। कैसे प्रजापति। दक्ष, आप अपने चारों ओर देखिए, वो सूर्य, पेड़ पौधे, जल, हवा, यहाँ तक कि पशु पक्षी सभी इस संसार को चलाने के लिए हर दिन अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कभी किसी को अपनी महानता का बखान करते हुए सुना है आपने। दक्ष को बहुत गुस्सा आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं, आपको आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की आप
आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं तो ठहरा एक वैरागी, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न मेरा कोई शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न कोई पराया, न इस संसार से कुछ लेना ना देना। लेकिन जब कोई इस संसार पर अधर्म करेगा तो मैं उसका विनाश करने अवश्य आऊंगा। इतना कहकर भगवान शिव चले जाते हैं। तभी सती उनके पीछे जाती है, लेकिन दक्ष उसे रोक लेता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दक्ष के जाने के बाद सभी लोग सती को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इधर सती की बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, सती पिताजी के विरुद्ध गई, उसने शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दिया, जिससे पिताजी का अपमान हुआ है। तभी सती वहाँ आती है और रोते हुए कहती है, क्या पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित हैं? बड़ी बहन गुस्से से कहती है, तुमने जो आज किया उसके लिए पिताजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सती कहती, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं तो शिव का नाम भी कभी नहीं सुनी थी। मैंने शिवलिंग इसलिए मूर्ति के पास रखा जिससे मूर्ति मंदिर में प्रवेश हो जाए, वरना अगर मूर्ति मंदिर में प्रवेश ना होती तो पिताजी का अपमान होता। तभी सती की माँ वहाँ आती है। सती कहती, माँ मुझे पिताजी के पास ले चलिए। फिर सभी बहनें और माँ प्रजापति दक्ष के पास जाते हैं। सती कहती, पिताजी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मुझे स्वीकार है, पर आप मुझसे क्रोधित मत रहिए। प्रजापति दक्ष कहता है, ठीक है, यदि तुम चाहती हो मैं तुमसे क्रोधित न हूँ तो प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें 7 दिन तक बिना अन्न ग्रहण करे रहना होगा और 1000 कमल के फूलों पर भगवान विष्णु का नाम लिखना होगा, और अब कभी भूल से भी उस शिव का नाम अपने मुख पर मत आने देना। जब प्रजापति दक्ष सती को प्रायश्चित के लिए दंड देकर कहता है कि 7 दिन तक तुम्हें बिना अन्न ग्रहण करे रहना होगा और 1000 कमल के फूलों पर भगवान विष्णु का नाम लिखना पड़ेगा, तो सती स्वीकार कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। सती के जाने के बाद प्रजापति दक्ष वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहता है, इसमें सिर्फ सती का ही दोष नहीं है, दोष उस शिल्पकार का भी है जिसने भगवान विष्णु के मूर्ति के पास शिवलिंग रखने के लिए सती को दिया। फिर प्रजापति दक्ष एक सेवक को बुलाता है और उसे आदेश देता है, कहता है, उस शिल्पकार और उसके पूरे वंश को तुरंत मेरे सामने उपस्थित होने को बोलो। इधर महर्षि समय चक्र में भाग्य रेखा देख रहे थे। तभी वहाँ ऋषि कश्यप आते हैं और पूछते हैं, आप किसके भाग्य की रेखा देख रहे हैं जिसके कारण आप इतने चिंतित हैं? महर्षि ऋषि कश्यप से कहते हैं, मैं प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री सती के भाग्य की रेखा को देख रहा हूँ, जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप उठी है। हमें इस भाग्य को बदलना होगा, वरना प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। तब ऋषि कश्यप कहते हैं, हम ऋषियों को किसी के भाग्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, और यदि इससे बच पाने का कोई मार्ग है तो वह है ईश्वर के प्रति समर्पण। लेकिन जब कोई अपने आप को ही ईश्वर समझ बैठे तो उसके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। सती जब प्रायश्चित करने के लिए जा रही थी, सती की छोटी बहन कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कमल के 1000 फूल इकट्ठा कर दिया, अब तुम इसमें भगवान विष्णु के नाम लिखना शुरू कर दो। तब सती कहती, यह प्रायश्चित मेरा है, मैं ही इसे पूरा करूंगी, तभी यह प्रायश्चित सफल होगा। सती की बहन कहती है, तुम जिद मत करो, तुमने अन्य भी ग्रहण नहीं किया है। तभी वहाँ सती की माँ आती है और कहती है कि सती को मत रोको, उसको ये स्वयं करने दो। सती की माँ 2 दासियों के साथ सती को 1000 कमल के फूल लाने भेज देती है। सती कहो रास्ते में बहुत कठिनाइयों को उठाना पड़ा, और जब सती देखती है उसके साथ साथ दासियों को भी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही, तो वो उन्हें महल भेज देती है और खुद कमल के फूल इकट्ठा करने चली जाती है। इधर प्रजापति दक्ष के सामने सभी शिल्पकार उपस्थित होते हैं, लेकिन जिस शिल्पकार ने सती को शिवलिंग रखने को कहा था वो शिल्पकार वहाँ उपस्थित नहीं था। प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित होता है और कहता है, उसने जो किया उसका दंड तुम सबको भोगना पड़ेगा, और तुम लोग का दंड यही है कि तुम लोगों के लिए इस महल में कोई स्थान नहीं है, और यदि किसी ने इनकी मदद करने की कोशिश की तो वो भी दंड का अधिकारी होगा। लेकिन फिर उस शिल्पकार का पिता दक्ष से क्षमा याचना करता है। दक्ष शिल्पकार की बात का कोई जवाब नहीं देता। सभी शिल्पकार वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ ऋषि दधीची आते हैं। ऋषि को देखकर उनका अपमान करने के लिए प्रजापति दक्ष कहता है, यह एक शिव भक्त है जो बिना निमंत्रण के कहीं भी पहुँच जाते हैं और वैसे भी इन्हें कोई आमंत्रित भी नहीं करता। ऋषि कहते हैं, जहाँ पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो वहाँ पे मैं निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। और वो कहते हैं, इन शिल्पकारों का दोष क्या है जो आप इन्हें इतना कठोर दंड दे रहे हैं? दक्ष कहता है, सती ने अपराध किया था तो उसे मैंने दंड दिया और इन्होंने उससे करवाया, इसलिए दंड इन्हें भी मिलेगा। इधर सती की माँ और उनकी बहनें परेशान हो रही थी क्योंकि शाम हो गई थी और सती अभी तक कमल का फूल लेकर आई नहीं। तभी वो लोग देखती हैं सती के साथ जो दोनों दासियां गई थी वो वापस आ रही हैं। फिर सती की माँ पूछती है, सती कहाँ है? दोनों दासियां कहती हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, उन्होंने हमें जाने का आदेश दिया, वो खुद अकेले जंगल में कमल के फूल लेने गई हैं। ये बात सुनकर सती की माँ और बहनें घबरा जाती हैं। वो भागकर प्रजापति दक्ष के पास जाती है क्योंकि शाम हो गई और सती वापस नहीं आई थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो ऋषि दधीची को देखकर कुछ नहीं कहती। उसके थोड़ी ही देर बाद सती वहाँ कमल के फूल के साथ आती है और अचानक वहीं बेहोश हो जाती है। सती की माँ उसको पकड़ने के लिए जाती, लेकिन प्रजापति दक्ष उन्हें रोक देता है। इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट